हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि फ़्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं। अब हम फ़्रॉक की मेजरमेंट लेते हैं। फ़्रॉक की जो लेंथ है वो 14 है। उसके बाद शोल्डर जो है 16 है। चेस्ट, वेस्ट और हिप इसका हमें नाप लेना है। और फ़्रॉक है मेजरमेंट हमेशा 2 से ही डिवाइड होती है। अब यही मेजरमेंट हमें फैब्रिक पे ड्रॉ करनी है। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते तो वो 4 से डिवाइड होती, बट यहाँ पे फ़्रॉक की मेजरमेंट है तो ये 2 से ही डिवाइड होती। जो अब फैब्रिक है उसको हम फ्रंट और बैक अलग करते हैं, क्योंकि फ्रंट में डिज़ाइन दिया गया है और बैक में नहीं है। फ्रंट नेक पे यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। अब फ्रंट नेक का हमें सेंटर ले लेना है और उसी अकॉर्डिंग हमें डबल फोल्ड करना है। अब डबल फोल्ड करने के बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ जो है हमारी 14 है। 14 में प्लस हम 2 करेंगे जो कि हेमिंग के लिए है। उसके बाद हम शोल्डर मेजरमेंट डालते हैं। शोल्डर हमारा 16 था तो यहाँ पे हम 8 डालेंगे। उसके बाद आर्म होल मेजरमेंट, आर्म होल हम 8.25 चाहते हैं। 8.25 के बाद हम चेस्ट मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट मेजरमेंट हमारी 10 है और वेस्ट 9.5 और हिप हमारी जो है वो 10.5 पे है। हमें चेस्ट टू वेस्ट 1 to 6 जाना है, 6 to 13 वेस्ट टू हिप जाना है। अब चेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप हमें ज्वाइन करना है और 1-1 ईच हमें लूजिंग देनी है। यहाँ तक हमारी मशीन की स्टिच जाएंगी और नीचे जो है वो दामन वो हेमिंग में जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए हमें 1 इंच अंदर की ओर जाना है और उसके बाद आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम नेक की मेजरमेंट डालेंगे। नेक की जो विड्थ है हम 3 इंच भी रख सकते हैं या 2.5 भी रखते हैं। उसके बाद जो नेक लेंथ है वो हम 5 भी लेते हैं या 5.5 भी लेते हैं। उसके बाद हमें 1 इंच शोल्डर पे डाउन शेप देनी है। नेक से शोल्डर 1 इंच डाउन शेप देनी है। उसके बाद ये एल शेप की कुर्ती है तो यहाँ पे हम ए शेप ही देते हैं। जो हमारा दामन है ये ए शेप में रहेगा। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे उसको हम हिप अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड किया, बट यहाँ पे हमें हिप अकॉर्डिंग, हिप हमारी जो थी वो 11 या 10.5 थी। उसमें हमें प्लस 2 भी कर सकते हैं, डाई भी कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 करेंगे क्योंकि ये ए शेप की कुर्ती है। अब 3 हमने प्लस ऐड किया और उसके बाद हमने फ्रंट जो फ्रॉक हमने कटिंग की उसके ऊपर रखा। उसके बाद हमने चेंजिंग यहाँ पे ये कि जो बैक पार्ट का नेक है वो उसकी लेंथ हमने 2 इंच या 2.25 ली। उसके बाद बैक पार्ट में जो आर्म होल की हम शेप देते हैं वो फ्रंट से हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। बैक पार्ट में आर्म होल हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं और फ्रंट में कम लेते हैं। और बैक नेक का हमें ध्यान रखना है कि बैक नेक हम 2 या 2.25 लेंथ लेते हैं। बाकी विड्थ तो एज़ कम्पेयर टू फ्रंट ही लेते हैं। उम्मीद है आपको ये फ्रॉक की कटिंग समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको आर्म की कटिंग दिखाएंगे वो कैसे करते हैं। थैंक्स।